सी बीवी हूं मैं, मुझे ये भी नहीं पता है कि आपको तीखा खाने से प्रॉब्लम है। आप मेरे लिए कितना सोचते हैं और मैं। ओहो, टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ और माँ को भी मैं समझा लूंगा। वो क्या है ना कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब देखकर वो भी परेशान हो गई थी, जैसे कि अभी आप। ये तो सोचिए अक्षरा कि ये अच्छा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ पहले से नहीं जानते। हमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। कितना इंटरेस्टिंग सफर है ना कि आपको मेरे बारे में हर दिन एक नई चीज पता चलेगी और मुझे आपके बारे में। दवा से दर्द ठीक नहीं हुआ? मेरी दवा तो आप है, पास आकर बैठेंगी तो दर्द कम हो जाएगा। फीलिंग बेटर। अपना हाथ तो दीजिए। अब और ठीक लग रहा है। और पास अगर आएंगी ना तो सारा दर्द दूर हो जाएगा। आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, पर हींग की खिचड़ी खाकर, समझे आप? नो। मैं जाकर माँ की मदद करती हूँ। गुलाबो जी ले, ये चावल धो दे पहले। लाइए। मैं मुझसे गलती हुई है माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सच माँ मैं नहीं जानती थी कि बाहर खाने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए साथ में नाश्ता दिया था बहू। हाँ माँ, हम वो नाश्ता खाने ही वाले थे, पर वो ना कार में झटका लगने की वजह से वो गिर गया। तो इसमें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी, सॉरी माँ। हमें लगा आपको बुरा लगेगा, इसीलिए नहीं कहा। कोई बात नहीं बहू, रहने दो। पर बेटा, एक पत्नी को ख्याल रखना चाहिए कि उसके पति के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। हम मुन्ना के खाने पीने का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आगे से ध्यान रखूंगी माँ। लाइए खिचड़ी मैं बना दूं, आप जैसी बनाती हैं मुझे भी सिखा दीजिए। इससे मैं भी सीख जाऊंगी और आपकी मदद भी कर दूंगी। लो, सबसे पहले चावल और दाल को कुछ देर के लिए भिगो दो।
आज बहुत काम है राजबना। पर आप चिंता ना करें, सब वक्त पे हो जाएगा। बेटा नंदिनी, मुन्ना ने कुछ खाया कि नहीं? वो छोटी माँ उनके लिए खिचड़ी बना रही है। चलो राजबना, मीटिंग के लिए देर हो रही है। आज ग्राहक के साथ मुन्ना बैठने वाला था, सारी तैयारी भी करवाई थी। अब देखें क्या होता है। राधे कृष्णा दादाजी। राधे कृष्ण। तो आ गए तुम? जाओ जरा अपने दोस्त से जाकर मिलो, देखो क्या हाल बना रखा है। दोस्त? मेरे दोस्त को क्या हुआ? स्वीटहार्ट, क्या हुआ? ये कौन सी ताजा खबर है आज की? खबर कुछ अच्छी नहीं है। आपकी दोस्त की तबीयत खराब है। कल रात से बहुत पेट दर्द हो रहा है और माँ की तो बहुत डांट भी पड़ी है उन्हें। दद्दा जी के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन आज तेरे दादाजी बहुत नाराज होकर गए हैं। लगता है फिल्म काफी महंगी पड़ी है मेरे यार को। वैसे ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। कुछ तो है, दिखाइए। मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन आप अभी यहीं खड़े हैं। जरा जाओ और अपने दोस्त की खबर ले लो। Of course, I should go. वैसे भाभी अच्छी खबर दे रही होंगी उसकी। बाय। May I come in? No, thank you. वाह मेरे शेर, पहले गोलगप्पे खाए, फिर माँ की डांट खाई और अब अपनी बीवी के हाथों से खिचड़ी खा रहा है। काफी खबर इकट्ठा करके आया। किसी न्यूज़पेपर में काम करने लग गया क्या? यार वो तो बेकार लोग इधर की उधर खबरें करते रहते हैं। वैसे आज हम तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर लाए हैं जो सुन के आपका हाजमा थोड़ा और गड़बड़ा सकता है। क्या दादाजी आपसे काफी नाराज होकर ऑफिस गए हैं? क्यों? ओह, आज तो ऑफिस में मीटिंग है और मैं जा नहीं पाया। अब तो दादाजी मुझे बहुत डांट लगाने वाले हैं। पर हुआ क्या? अक्षरा, वो जो एक्सपोर्ट क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था, ऑफिस में उनकी आज मीटिंग है। अब मैं तो खड़े होने की भी कंडीशन में नहीं हूँ। ऑफिस क्या जाऊंगा? अब दादाजी मेरी सुनेंगे तो नहीं, उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। यार तू दर्द से मरे या ना मरे, लेकिन एक दिन डर से जरूर मर जाएगा। क्यों बच्चों? जब दादाजी के गुस्से से तरेरती हुई आंखें तीर की तरह चुभेंगी तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। बस नहीं, मुझे और नहीं चाहिए। इतना तो खत्म कर दीजिए। अब चल यार खा ले, कोई बनी, वो देख लेंगे वहां पे सब। नहीं यार, दादाजी ने मुझे ही सब कुछ सौंपा था और मैं लो तो स्वीटहार्ट यहाँ बैठी है। अरे दीदी क्या करी आप? कुछ नहीं, हंसी हुई डायरी। सुबह से लिख रही है। ऐसा क्या है इसमें? अरे हम भी तो देखें। अपने काम से काम रखो। काम ही तो नहीं है मेरे पास। एक मेरा दोस्त है जिसे मेरी खूबसूरत भाभी प्यार से अपने हाथों से खिचड़ी खिला रही है। आनंद, परम आनंद। और एक मैं हूं जो डांट खा रहा हूं। अब खिचड़ी खाने और खिलाने में क्या आनंद है? खिलाएंगी, अब जानेंगे स्वीटहार्ट। सॉरी, मुझे लाइफ में कुछ ढंग के काम करने, कुछ ज्यादा सार्थक। मतलब रोमांस? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा कुछ सार्थक करना चाहती हैं? अब तो जानना ही पड़ेगा इसमें है क्या। दिखाइए दिखाइए। मोहित, किसी की पर्सनल डायरी नहीं छूते, और खबरदार जो मेरी डायरी छुई तो। वैसे रश्मि,
तुम्हें नहीं लगता कि नैतिक काम पे जाने लगा है? तो उसके बेस्ट फ्रेंड को यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा कुछ काम शुरू कर देना चाहिए। क्यों रश्मि, तुम क्या कहती हो? अंशु, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मेरा बच्चा। अरे, अपने माँ से कोई नाराज होता है क्या? अपनी माँ किसी बच्चे को डांटती है, मैं आपसे कटती हूँ। अब तक करती? मैंने तो फिर बेकार में ही इतने सारी मिठाइयाँ बनाई। और तेरे शौर्य दादू ने भी तेरे लिए बहुत कुछ खरीदा है, और तू तो यहाँ रूठ के बैठा हुआ है। अब मैं इन सारे पटाखों का क्या करूं? माँ पटाखे हैं इसमें। मेरे पटाखे आ गए, मेरे पटाखे आ गए। अरे फूलझड़ी, अनार, बम भी है। माँ आप तो बस देखते ही रहना, मैं इन्हें कैसे फोड़ता हूँ। माँ मैं जानता हूँ आपने मुझे क्यों डांटा था। आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या? मैं सब समझता हूँ। आप ये घर छोड़ के नहीं जाना चाहती ना? दादी माँ, बड़ी माँ, ताऊ जी, आपको इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा ना? आप अपनी दिवाली यहाँ सबके साथ ही मनाना चाहती है ना? और माँ मैं भी अपनी दिवाली यहाँ सबके साथ मनाऊंगा। ये मैं वर्षा भी को अभी अपने पटाखे दिखा के लाता हूँ, ठीक है? वर्षा भाभी, तो नैतिक जी ने आपको ऋतिक रोशन की फिल्म भी दिखा दी और पानी पूरी भी खिलाई। मजा आया होगा ना? नहीं वर्षा, सब गड़बड़ हो गई। माँ तो बहुत नाराज है। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, पानी पीने दो। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी, वर्षा भाभी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। मन भर आया था मेरा, समझ नहीं पा रही थी कि किससे बात करूं। फिर तुझे फोन कर लिया। अच्छा किया, ऐसे ही बात कर लिया कर। मैं भी जब उदास होती हूँ तो लगता है कि कोई हो जिससे बात करके मन की पीड़ा सुना दो। क्या हुआ वर्षा, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, मैं सोच रही थी कि पहले हम दोनों कितनी बातें किया करते थे, बेवजह ही छोटी छोटी बात पर हंसना, खिलखिलाना, मन में बात आने से पहले ही कह देना। अक्षरा, मुझे तेरी बहुत याद आती है। बच्चों में कितना जोश रहता है ना दिवाली को लेकर।
मुझे याद है जब मैं छोटा था तो पटाखों के लिए आप ही के पीछे भागा करता था और आप मेरे लिए सारी खरीदारी किया करते थे। आज वैसे ही अंशुमन करता है और उसकी पटाखों की मांग तो पहले से ही शुरू हो जाती है। आज मैंने उसके लिए पटाखों की खरीदारी की, कल यही वो अपने भतीजे भांजों के लिए कर रहा होगा। समय कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। हम सब स्नेह की एक अनोखी डोर से बंधे हुए होते हैं। काका, आपने अंशुमन के बारे में सोच तो लिया है ना? उसे क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे उसे? इस डर को तो मैंने जाना ही नहीं था दीदी। बार बार अंशु का चेहरा मेरे सामने आता है, कब तक छुपा के रखेंगे उससे? फैसले तो हमने ले लिए और सजा भुगतेगा वो। आखिर बेचारे बच्चे की क्या गलती है इसमें? ऐसा कुछ नहीं होगा छोटी। देखा, आप सोचने से ही डर गई। मैं तो उसकी माँ हूं, उसे बर्दाश्त करते हुए कैसे देखूंगी? छोटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भरोसा है ना तुझे भगवान पर? बस भगवान सब ठीक कर दे। बड़ी माँ शाम की पूजा के लिए बुला रहे हैं, चलो हम आते हैं। भरोसा रख। जी माँ। ये अंशु भी ना फूला आराम से बैठो। दवा लेकर आ गोपी जल्दी से। वर्षा जल्दी जाओ। धनिया तुम भी जाओ। तू ठीक तो है ना? काका मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। अरे मलहम तो लाओ जल्दी ला गोपी। माँ को चोट लगी है ना, उन्हें मलहम लगाना था। डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ओह, अभी वो सांस में मिले। अरे मलहम लाओ ना। अंशु, माँ कितनी बहादुर है, वो नहीं रो रही है, तुम क्यों रोते हो? वो जले पे लगाने वाला मलहम नहीं, ये है। कमाल, घर में मलहम तक नहीं है। हद होती। सॉरी, बाजार से जल्दी लेके आओ। बस सुनैना, बस डॉक्टर साहब आते ही होंगे। ओमी, जा बेटा, छोटी बहू को कमरे में ले जा। जी माँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।